हेलो बच्चों, अभी जस्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में साइन कन्वेंशन की बात कर रहे थे। ठीक है, दोनों मिरर की बात कर लिए हम ऑलमोस्ट। और ऑलमोस्ट करने के बाद अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं हम टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे अभी। और उसके बिहार पे हम लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखेंगे कि साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसमें कैसे होता है। ठीक है ना। देन हाउ टू यूज़ द साइन कन्वेंशन फॉर मेकिंग अ न्यूमेरिकल्स। क्लियर है। अच्छा, अब हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। तो टर्मिनोलॉजी में होता क्या है कि जब रे डायग्राम की बात करें, ऑलमोस्ट आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ लिए होंगे स्फेरिकल मिरर का। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का टर्मिनोलॉजी क्लियर होगा आपको। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर रे डायग्राम बन रहा है तो उसके ड्यूरेशन में, उस सिचुएशन में टर्मिनोलॉजी क्या बनेगा। तो अगर हम एक मिरर की बात कर दें तो बात बन जाएगा, बाकी आप खुद ही निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कि हमने कॉन्केव मिरर लिया दोस्त। ठीक है, अब कॉन्केव मिरर आपको पता है अच्छी तरीके से, और कॉन्केव मिरर में ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और इस पॉइंट्स का नाम आपने दिया P, और ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका है C, तो ये मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट आपका कहलाएगा F। देखिए, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं सिंपली, जरा समझिए, तो ये जाएगा पैरेलल लाइन, और ये पैरेलल लाइन जाएगा तो कहाँ से ये फिर से निकलेगा, ये निकल जाएगा आपके फोकस से। ठीक है, और फिर अगर हम C से क्रॉस कर दें इसको, तो जरा देखिए, हम C से क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट्स को, तो C से क्रॉस करने के बाद ये रे यहाँ से क्या करेगा, आपका इंसिडेंट करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये बैक होगा सेम पाथ पर। आपको पता है, रूल्स पढ़ा दिए थे ऑलमोस्ट, नहीं याद है दोबारा देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस एक एक करके बात कर रहे हैं इस टर्मिनोलॉजी में कहाँ पर क्या है। ये जो दो रे जहां पर कटा है उस पॉइंट पर आपके क्या इमेज का फॉर्मेशन हुआ, ये आपका क्या बन गया, ये आपका इमेज बना है, ये आपका इमेज बन गया। अब हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट्स का, और यहाँ पर अब आप नाम दे दीजिए इसका, नेमिंग करिए। नेमिंग में हमने एक अल्फाबेटिकल लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, AB, इसका नाम दिया है A' और ये B'। अब तुमको कि सर इसका B' क्यों नहीं, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर B जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसका जो शेडो बन रहा है तो ये पलट जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। अगर ये पलट रहा है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ से, आपको B' यहाँ दिखाई दे रहा है। क्लियर है। और एक बात और याद करिए, सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, तो आप, मैंने कहा कि ये जो पॉइंट्स है सभी डिस्टेंस मेजर करिए पोल से, तो आप इस पॉइंट को कहते हैं आप स्मॉल f। ये जो पॉइंट्स आपके बन रहे हैं ये आपका बन जाएगा कि इमेज यहीं पर बना, तो इमेज को पोल से लोगे तो इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपका है क्या, जरा फोकस करो, ये वाला पॉइंट C, तो C वाला पॉइंट्स अगर आपके पास आता है तब यहाँ से C के पॉइंट्स और P के बीच के डिस्टेंस को आप यहाँ पर कहेंगे R, और आपके पास बचा क्या, एक पॉइंट सिर्फ क्या, ये वाला। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट जहां पर सिचुएटेड है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आप ऑलमोस्ट कहते हो U। देखिए जरा U। क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ा। सर ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ इमेज। यहाँ पर मैंने कहा AB is equal to HO is equal to height of object। क्लियर है। अब जरा देखिए A', B', ये आपका है HI, हाय हेलो। तो HI जो लिखे है ना दोस्त, वो H कैप्स में है और I स्मॉल है उसके पैर में।
है, जैसे आपको मैंने सिखाया था लिखने के लिए कि 2 लेटर के साथ कैसे लिखते हैं। एच ओ का भी वही हाल है, ठीक है। एच क्या मान लो कि स्मॉल में ही ले, लेकिन बड़ा, और ओ को पैर में, एच स्मॉल आई पैर में, आप बड़ा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। क्लियर है? अब जरा देखिए, अब यहां से आया आपको हाइट ऑफ इमेज, इसको लेते हैं आप हाइट ऑफ इमेज। आपके पास बन रहा है पी एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ, पी ए डैश इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, PC is equal to R is equal to radius of curvature, और R जो बनेगा ये बनेगा 2 into F के करीब, और आपके पास बन रहा है P A is equal to U is equal to object distance। ठीक है दोस्त, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और फिर से सुनिए, ये जो है इसको हम लोग कह सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा लिखूं, इसको हम कह सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, बाकी सब कुछ आपको दिख रहा है, और ये हो गया अपर्चर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं मिरर फार्मूला का। ठीक है, तो फोकस करना मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला का बात करें तो मिरर फार्मूला में क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको पता है v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1, और f की वैल्यू अभी जस्ट आपने देखा क्या बन जाएगा, r/2। तो यहां से बनेगा r/2, तो 1/v, क्यों, f इज इक्वल टू होता ही है r/2, पुट करिए, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। दोस्त ये रिलेशन आपको तब काम आएगा जब आपके क्वेश्चंस में इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है या नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, तो ये 2 गिवन है, या आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, v की वैल्यू गिवन है, u फाइंड आउट करना है, या तो आप ये फार्मूला लगाइए या फिर ये लगाइए, क्यों, इसके जगह हमने रिप्लेस कर दिया, और कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिया। क्लियर है? जरा फोकस करिए फिर से। मिरर फार्मूला क्या बन गया, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यानी अब थोड़ा सा अगर फिर से मैं आपको याद दिला दूं, तो आपके पास बनते हैं u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बार बार फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, और v जो है ये आपका क्या होना चाहिए, इमेज डिस्टेंस, और आपके सामने f जो है ये आपका है फोकल लेंथ, और f जो होता है ये होगा r/2 के करीब, और r आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये r की वैल्यू होगा कितना, यानी 2r इंटू बोलिए f फोकल लेंथ के करीब। ठीक है, फार्मूला पता चल गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, देखिए जरा,
अच्छा, मैग्निफिकेशन या फिर इसी को बोलते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन। यानी मैग्निफिकेशन या फिर आप कह सकते हैं इसको लैटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। यही चीज है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। और होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ size of image to the size of object, या फिर आप कह सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ height of object, height of image to the height of ऑब्जेक्ट। दो बातें बनते हैं, या तो आप कह सकते हो कि साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या आप कह सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जरा सोचिए, मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ इमेज to the size of object, या फिर height of image to the height of object। मान लो अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें और मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, हमने कहा मैग्निफिकेशन को स्मॉल m अगर बोले और साइज ऑफ इमेज को अगर हम कह दें सपोज v और ऑब्जेक्ट को कहते हो आप u, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। आपने कह दिया या i कह दो साइज को या फिर o कह दो ऑब्जेक्ट को, आप पे डिपेंड करता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कहोगे कि सर अगर हम इस साइज को हम आई ले लें और ऑब्जेक्ट को ओ ले लें, चलेगा भाई। और हाइट ऑफ इमेज को आप कहते हो सर इसको हमने कहा कि एच आई और इसको मैंने कह दिया एच ओ। हम नहीं, आप ही कह दो, कोई बात नहीं है, क्लियर है। तो मैंने कहा कि अब मेरा क्या फार्मूला बन सकता है, तो यहाँ से फार्मूला बनेगा स्मॉल m इज इक्वल टू आई अपॉन में ओ इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ। देखिए जरा, आपको नहीं लगता है कि यार यहाँ पर हाइट की बात हो गई, यहाँ पर साइज की बात हो रही है, साइज को हम डिस्टेंस से कंपेयर कर लें, बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ठीक है। अगर ये हम साइज को डिस्टेंस से कंपेयर कर लें तो क्या बात बन जाएगा, देखो सिंपली। अब आप नॉर्मली इसको यूं कह सकते हैं, सर स्मॉल m जो बन रहा है ना, ये बन रहा माइनस v अपॉन में u, और एक सिचुएशन ऐसा आ रहा है सर m इक्वल टू बनता है एच आई बाय एच ओ, और ये अगर इक्वल है तो ये भी इक्वल होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं। ये दोनों देखिए इक्वल है तो ये भी पार्ट मेरा इक्वल होना चाहिए, इसीलिए यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू आएगा इस जगह माइनस v बाय यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ। और यहीं से आप ब्रेक करिए एक फार्मूला, अगर इक्वल करते हैं तो एक फार्मूला आपका इक्वल के फॉर्म में आ जाएगा।
V इज इक्वल टू HI अपॉन में HO इंटू बोलिए क्या माइनस U। और आपको नहीं पता चले तो यहां पर ले लीजिए माइनस, या फिर इस तरह का V इज इक्वल टू बनेगा HI बाय HO इंटू U। या फिर आपसे एक बात और बन सकता है क्या कि यार हाइट ऑफ इमेज निकालिए। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा माइनस V बाई यू इंटू बोलिए HO। ये फार्मूला बनेगा, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। हमें चाहिए ये, यही फोकस कर लीजिए, हमें चाहिए ये, इस पार्ट को निकालने के लिए ये पार्ट इधर मल्टीपल हो जाएगा, पता है आपको, माइनस V बाई यू इंटू HO। साइन कन्वेंशन आपको पता है, पूरा का पूरा फोकस करना है साइन कन्वेंशन पे, तब जाके बात बनेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगा, ठीक है। अब m की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अब m की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते तो वहाँ से कई सारी चीज़ निकल जाता है, कई सारे केसेस निकलते हैं, ठीक है। अब क्या केस निकलता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। फोकस कीजिए जरा, फिर से देखिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस V बाई यू या HI बाई HO। और ये V U का रिलेशन आपने देख लिया, ऑलमोस्ट मिरर फार्मूला से परेशान नहीं होना चाहिए आपको मेरे हिसाब से, दोनों चीज कंप्लीट है। तो आपके मन में अगर ये दोनों फार्मूला आ गया है तो हमें सबसे ज़्यादा जो फाइंड आउट करना होता है वो होता है क्या कि यार आप HI फाइंड आउट कीजिए, हाइट ऑफ इमेज क्या बनेगा, या सबसे ज़्यादा ये आता है क्या कि जो आपका इमेज बन रहा है उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, ये पूछा जाता है। अब आपके पास टाइम है नहीं, विद इन सेकेंड्स है, नॉट अ मिनट, तब आप क्या करेंगे, फॉर व्हाट कंडीशन, ठीक है, उस कंडीशंस के लिए आप एक ही काम कर सकते हैं, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड कंपेयर द सिंबल और साइंस, दैट इज कन्वर्जेंस, ठीक है, विद n। अब उस कन्वर्जेंस को देखते हैं, यानी आप कन्वेंशन को देखते हैं, उस कन्वेंशन को देखिए m से कंपेयर हो जाएगा, आपका पता चल जाएगा, ठीक है। अब कैसे, जरा फोकस कीजिए, यहां पर करते हैं क्या, इफ m इज इक्वल टू 1, और आपको पता है 1 कब आएगा, m की वैल्यू 1 पता है आपको कब आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू बनेगा माइनस V बाई यू, या फिर m बनेगा आपका HI बाई HO। इस सिचुएशन में आपका दिमाग थोड़ा दौड़ना चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, तो इस सिचुएशन में 1 कब आएगा, यानी माइनस V बाई यू है तो u भी माइनस होना चाहिए, तब जाके दोनों 1 बनेगा। या मान लो कि अगर u नेगेटिव है तो v भी नेगेटिव होना चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तभी 1 बनेगा। इतना दिमाग दौड़ गया होगा। या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर होगा तभी 1 बनेगा। इस सिचुएशन को देखो, इफ m इज इक्वल टू 1 देन इस सिचुएशन में क्या बनेगा आपका, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो ना, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या बन रहा है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा बात क्या बन रहा है, इफ m इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तब क्या करोगे, तब आपका क्या बनेगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज का रिलेशन देखिए, साइज ऑफ इमेज भी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो तीसरा सिचुएशन आता है यह आता है इफ m इज लेस देन 1, तो यहां से बनेगा साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं, यानी ये देखा गया है कि जो आपका
एम है उस पर काफ़ी सारा वैल्यूज डिपेंड करता है। अगर एम की वैल्यू 1 लिए तो साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के करीब आ गए, इक्वल हो गए। अगर आप एम की वैल्यू 1 से ग्रेटर ले रहे हैं तो इस सिचुएशन में आपका जो इमेज बन रहा है साइज, यानी साइज इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। और जब अगर एम की वैल्यू आप कम लेते हो, ठीक है, समझ रहे हो, गलत तो नहीं लिख दिया दोस्त, ठीक है, बिल्कुल। और एम की वैल्यू अगर छोटा आ जाए तो उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, बिल्कुल ही बड़ा हो जाएगा। जब इसका रिवर्स हो रहा है यहाँ पर देखिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, ये तो नॉर्मल सी बात होगी, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। और अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें अभी, ठीक है, वो कहता है कि अगर एम की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो कह दिए तो यार एम 1 2 3 में आपको पता चलना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव। ये एम की वैल्यू क्या है आपका, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, एक से बड़ा है और एक से छोटा है। एक से छोटा में कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम बात करें साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी एम का साइन की बात कर रहे हैं, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन। और दूसरा जो बनता है इस तरफ, ये आपका बनता है नेचर की बात कर रहे हैं, इमेज की बात कर रहे हैं। इमेज कैसा फॉर्म होगा, नेचर ऑफ इमेज। देखिए अगर एम की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो नेचर कैसा बनेगा। अगर मान लीजिए अगर एम की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव, ठीक है, एम की साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, एम की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। देखिए जरा, अगर एम की वैल्यू नेगेटिव आता है तो जो नेचर ऑफ इमेज बनेगा ये हमेशा कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, याद रखना। और अगर मान लीजिए अगर साइन एम की वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, ये एम की वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तब यहां पर क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगा। फिर से सुनिए, अगर दोस्त एम की वैल्यू, एम का जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप किस फॉर्मूले से, -v/u से या फिर आप hi/ho से, if just you get the value of m is negative then your nature of your image is always real and inverted, ठीक है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आता है, on that situation you may take this nature of image is virtual and erect। पॉजिटिव के लिए वर्चुअल इरेक्ट और नेगेटिव के लिए रियल और इन्वर्टेड, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपने अभी तक में सिर्फ थियोरी पढ़े हुए, थियोरी पढ़ते पढ़ते यार सर पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में क्या बनेगा ये, ठीक है। तो आपको अगर नहीं पता चला तो मैं छोटा सा क्या कर लें, यूज़ कर लें, ठीक है। और क्या यूज़ करें जरा देखिए। अच्छा एक बात और, प्लेन मिरर के लिए आप जो फोकस इस्तेमाल करेंगे इन्फिनिटी लेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा हट के है, इसको कहते हैं जरा हट के, ठीक है। ये क्या हो गया, जरा हट के, ठीक है। और क्या करेंगे, फॉर अ प्लेन मिरर, फॉर अ प्लेन मिरर f is taken as infinity, ठीक है, याद रखना इस बात को। प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ कितना, इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए
अब हम एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, इस क्वेश्चंस पे आपको समझाते हैं। अच्छा एक बात और, सीपी मंत्रा की बात कर ले थोड़ा। ठीक है, सीपी मंत्र क्या कहता है? कह रहा है दोस्त, अगर किसी क्वेश्चंस में टाइम्स का जिक्र करें, इतना टाइम उतना टाइम, तो उसमें समझ आना कि जो टाइम का चर्चा कर रहा है वो मैग्निफिकेशन गिवन है आपको। जो टाइम का चर्चा कर रहा है वो क्या है? वो मैग्निफिकेशन। अब इसको कह सकते हैं, हिंदी लिखता हूं, यदि क्वेश्चन में टाइम्स का जिक्र हो, देखिए जरा राइटिंग थोड़ा सही कर लेता हूं मैं। यदि क्वेश्चन में टाइम्स का जिक्र हो, एग्जाम्पल 3 times, 4 times, 2 times, half time, ठीक है, etc. Now on that situation we take the magnitude of, या the value of m as a times। अगर क्वेश्चन में टाइम्स का जिक्र हो, 3 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, तो उस टाइम्स में जो टाइम आया है 3 टाइम्स, तो टाइम्स वाला जो पार्ट बनेगा वो क्या है? मैग्निफिकेशन का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एम, मैग्निफिकेशन का वैल्यू। अब इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो तुम ले लिए एज अ टाइम्स, दैट इज 2 टाइम्स, means m is equal to 2। ठीक है, यदि क्वेश्चन में जिक्र हो 3 टाइम्स में, नाउ दैट सिचुएशन वी टेक द वैल्यू ऑफ m एज अ टाइम्स। क्लियर है? m की वैल्यू, और यहां पर देखिए m की वैल्यू 2, और हम कहते हैं साइन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इमेज। ये याद रखना, ऐसे हवा में नहीं, फोकस करो, इतना आसान नहीं है, ठीक है, फोकस करो। टाइम्स आपको पता चला 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, टाइम की वैल्यू 3, 2, 4, जितने टाइम्स है ना, डिजिट जितना यूज हुआ वो आपका मैग्निफिकेशन है। लेकिन अब उस मैग्निफिकेशन का साइन भी तो इस्तेमाल करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो नेचर ऑफ इमेज पे। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज में क्या करोगे? फॉर रियल एंड इन्वर्टेड, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड एम इज इक्वल टू क्या? नेगेटिव। फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट एम की वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव। इतना तो समझ में आ गया होगा, ये तो नेचर ही बता रहा है, वर्चुअल इरेक्ट वगैरह क्या बता रहा है? परेशान मत तो हो जाएगा, ठीक है, सब हो जाएगा, धैर्य रखो, खूब पढ़ो वीडियो, ठीक है। और जो डाउट बने ना, नीचे कमेंट में पूछो, मेल कर लो, बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हें दे रखा हूँ मैं, इंस्टाग्राम उस पर कर लो, दुनिया का जो भी है ना दोस्त सोशल, सब पे सीपी मंत्रा के नाम से ही होगा, ठीक है। गूगल पे जाओगे सीपी मंत्रा, ठीक है, आप फेसबुक पे जाओ सीपी मंत्रा, यूट्यूब पे जाओ सीपी मंत्रा, ठीक है, इंस्टा पे जाओ सीपी मंत्रा, यानी जितने भी सोशल है सब पे सीपी मंत्रा आपको दिख जाएगा। और आपको कोई भी डाउट होता है बेझिझक क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम ट्राई करेंगे अपना टाइम निकालने का तुम्हारे लिए, खास करके बड़ा मुश्किल से निकलता है, वैसे कोशिश करूँगा आपके लिए मैं टाइम निकालूँ और आपके मेल का जवाब या फिर आपके जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्या कि अब आपको समझ में आ गया कि टाइम्स का जिक्र हो तो है, एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पर, तब आपको समझाते हैं तो और मजा आएगा, समझ रहे कि नहीं। एक क्वेश्चन ले लेना,
उसमें और भी मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कॉनकेव मिरर देखिए, क्वेश्चन आपका है कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times of मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, अब ना मैग्नीफाइड इमेज की जगह एक छोटा सा वर्ड जोड़ देता हूं, आपके क्वेश्चन में भी होगा, मैग्नीफाइड रियल इमेज। क्लियर है कि नहीं है? समझिए क्वेश्चंस को। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 centimeter in front of it। क्वेश्चन समझिए, इन फ्रंट ऑफ इट। क्वेश्चन क्या आ सकता है, वेयर, इसको वर्ब बोलते हो, वेयर द इमेज लोकेटेड। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन देखिए, a concave mirror produces 3 times of magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of। आपको नहीं लगता है कि 10 सेंटीमीटर का अगर जिक्र किया हो तो उस मिरर से कहीं ना कहीं फ्रंट पे होगा तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा, अगर बैक साइड होगा तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। याद रखें इस बात को। ठीक है, मतलब कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, मिरर के बैक साइड रख लो, तुम्हारी इच्छा है, इमेज नहीं बनेगा, बनाते रहना पूरा लाइफ है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, फ्रंट पे। तो अब जब ये चीज दिखे ना कि प्लेस्ड एट इन फ्रंट, का मतलब समझ जाना कि u की वैल्यू दे रखा है, ये सब पकड़ने का टेक्निक है। क्या देख रखा आपको, u की वैल्यू। अब यहाँ से सबसे पहले देखिए गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम बात करें गिवन में, तो गिवन में आपको ये दिया है दोस्त कि u इज इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, परेशान नहीं होना है, u दे दिया है। अब कह रहा, मैंने अभी भी ट्रिक बताया था कि मैग्नीफाइड का मतलब होता है कितने टाइम्स में है। तो आप जरा सोचो कितना टाइम्स यूज किया, टाइम का चर्चा कितना, 3, यानी m की वैल्यू लिखेंगे 3। क्लियर? अब साइन यूज करिए, कैसा है, रियल, रियल के लिए कैसा, नेगेटिव, और v की वैल्यू आपको नहीं पता। हाँ, अब जरा देखिए m इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस v बाई यू, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो m की वैल्यू कितना है, -3 इज इक्वल टू कितना, -v बाई यू। नहीं समझ में आया? अब देखो ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास यहाँ पर एक चॉइस बन रहा है, वो चॉइस ये बनता है v इज इक्वल टू, बोलिए 3u। देखो 34 नहीं समझना है, 3u, इधर पूछ बना दिया है, पूछ, तो 3u है ये। आपके पास 3u बन के तैयार है आपका। ठीक है, और u की वैल्यू आपको पता है, इसीलिए दोस्त क्या बनेगा, v इज इक्वल टू 3i2, बोलिए u की वैल्यू -10, तो v इज इक्वल टू बोलिए -30 सेंटीमीटर। कहाँ बन रहा है, -30 सेंटीमीटर। और -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, जरा माइनस का मतलब समझिए बात को। ठीक है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, याद रखिए। अब कॉनकेव मिरर अगर है ना दोस्त, तो सोचो ये कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में आप ये वाला मिरर इस्तेमाल कर रहे हो, यही है कॉनकेव। तो आपको नहीं लगता ऑब्जेक्ट इधर होगा तो इमेज कहाँ बना होगा, इधर तो बनेगा नहीं क्योंकि रियल वाला पार्ट है। तो इमेज कहाँ बना होगा, बियॉन्ड द मिरर। कहाँ बना होगा, बियॉन्ड द मिरर, हमेशा याद रखना, बियॉन्ड द मिरर। और बियॉन्ड द मिरर कितना, 30 सेंटीमीटर इस पोल से। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं
द इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है ना, a distance 30 centimeter front of कहां पर, फ्रंट ऑफ, ठीक है, मिरर 30 सेंटीमीटर। देखिए ना यही वाला पार्ट्स बना होगा ना, तो यहाँ से इस तरफ माप का क्या बना होगा 30 सेंटीमीटर। तो आपको नहीं लगता है कि अब तुमसे पूछता है कि यार अब कैसा बनेगा, तो उसमें आपका ये चीज़ नहीं दिया होता, मैग्निफिकेशन नहीं दिया होता। मैग्निफिकेशन तो यही शो करता है कि जो इमेज है उसका नेचर कैसा बनेगा। देख लीजिए क्वेश्चन, और भी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट की अगर आप बात करें तो अब देखिए ऑलमोस्ट क्या है कि जो ये आपका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है दोस्त, ये मैंने क्लियर कर दिया आपको, यानी आपका जो बच रहा है वो रिफ्रैक्शन का पार्ट बच रहा है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए, शायद मेरे ख्याल से 4 या 5 6 जो भी है आपके, मैंने छोटे छोटे पार्ट्स को मैंने क्लियर करने की कोशिश करा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन में। तो आप बेझिझक इसको क्या करिए, आप इस चीज़ को देखिए, ठीक है, और क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं बनता है तो फिर आप हमसे पूछिए, फिर मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने का। क्लियर है, ठीक है। तो अगले अगर वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट को, ठीक है।